हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की न्यूज है एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क कुछ बोलेंगे तो निश्चित है कि खबर बन ही जाएगी, क्योंकि इन्होंने बोला तो अमेरिका के राष्ट्रपति ही बदल गए। साथ ही साथ अमेरिका में बाइडेन की अच्छी खासी चलती आ रही सरकार को भी हिला दिया और ट्रंप को राष्ट्रपति बना के बिठा दिया। इसलिए एलन मस्क की बातों को लोग सीरियसली लेने लगे हैं। हालांकि एलन मस्क को इतना भी सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कभी भी पलट सकते हैं। लेकिन फिलहाल एलन मस्क के बोलने से जिसकी सबसे ज़्यादा टेंशन बढ़ी है उसका नाम ट्रूडो है। और ट्रूडो की टेंशन बढ़े यह तो हर भारतीय की चाहत है, क्योंकि ट्रूडो ने जिस तरह से भारत और कनाडा के रिश्ते खराब किए हैं अपनी राजनीति के चलते, उससे तो हम भी भारतीय एलन मस्क की बातों को सही मानकर ही चलते हैं कि ठीक है, कह रहे हैं तो सही ही होगा। ऐसा करके आप सभी और हम भी इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एलन मस्क ने हाल ही में ट्रूडो के खिलाफ बयान दिया है और बयान देते हुए कहा है कि यह व्यक्ति तो हारने वाला है। इसका क्या मतलब? कनाडा में अगले साल चुनाव है और चुनाव में ट्रूडो हार जाएंगे। यह प्रेडिक्शन अगर एलन मस्क दे रहे हैं तो लोगों की खुशी भी हो रही है कि चलो अच्छा हो रहा है कि हार रहे हैं। लेकिन लोगों ने इसके साथ साथ एक और चीज़ जोड़ ली, जैसे अमेरिका चुनाव की फंडिंग करके एलन मस्क ने चुनाव को प्रभावित किया था। ऐसे क्या कनाडा के चुनाव को भी एलन मस्क प्रभावित कर सकते हैं? क्या यह सारी बातें इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि इनके पास पैसा बहुत है और मात्र ट्रंप के सरकार में आने भर से एलन मस्क की संपत्ति में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। टेस्ला के शेयर्स 15% तक बढ़ गए हैं। तो इससे पता चल रहा है कि अब यह दुनिया भर को खरीदने निकल सकते हैं। जैसे भारत के अंदर कई मीडिया हाउसेज इनकी तुलना अडानी से कर रहे हैं कि जैसे मोदी जी के पास अडानी है, वैसे ही ट्रंप के पास एलन मस्क हैं। अब चाहे ट्रंप का इसे बैड लक कहें या संयोग कहें, जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए हैं जर्मनी में सरकार बदल गई है। जर्मनी में सरकार बदली, यह भी एक खबर बनी। बदली सरकार में सरकार के गिरते ही स्कॉल्ज जो जर्मनी के चांसलर हैं, उनकी सत्ता जैसे ही गिरी तो एलन मस्क ने उन पर बयान देते हुए कहा कि चांसलर गया वो मूर्ख था। अब इस तरह के ओपनली बयान देने के बाद इतनी हिम्मत किसी में है तो उनका नाम एलन मस्क ही हो सकता है। इसलिए सुर्खियां बनी हुई हैं कि एलन मस्क ने एक ट्वीट वी नीड योर हेल्प रिमूविंग ट्रूडो पर रिप्लाई किया कि वह तो जाने वाला है। इसके बाद ये सारी बातें शुरू हो गई हैं। अब सवाल यह बनता है कि ये घटना कहाँ से शुरू हुई। तो यह व्यक्ति जिसकी आप फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है स्कॉल्ज। तो यूरोप के एक देश जर्मनी, वहाँ के एक चांसलर हैं। जैसे अपने यहाँ राष्ट्राध्यक्ष या पीएम होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, जर्मनी में ऐसे ही चांसलर होता है। जर्मनी के अंदर इनकी सरकार गठबंधन से चल रही थी। कल के दिन इनकी गठबंधन सरकार गिर गई क्योंकि स्कॉल्ज ने हाल ही में अपने वित्त मंत्री को निकाल दिया। तो वित्त मंत्री को जैसे ही बाहर निकाला, तत्काल प्रभाव से उस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। तो तत्कालीन रूप से चल रही सरकार गिर पड़ी। सरकार गिरी तो उसके ऊपर बहस शुरू हो गई। उसमें न्यूज़ निकलकर सामने आई कि जर्मन सोशलिस्ट गवर्नमेंट हैज़ कोलैप्स्ड एट देयर आर नाउ टॉक्स अबाउट अ स्नैप इलेक्शंस। अब मतलब जर्मनी में भी इलेक्शंस हो सकते हैं। इस पर एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ओलाफ इज अ नायर, मतलब कि इनकी नज़र में ओलाफ मूर्ख व्यक्ति है। इस तरह की जब बातें लिखी तो दुनिया भर से इस पर प्रतिक्रियाएं आने लगीं। किसी राष्ट्र अध्यक्ष के बारे में अगर ऐसा कोई बोले तो जाहिर सी बात है कि चर्चा तो अवश्य होगी। तो इस बात पर किसी ने इन्हें पिन करके कहा कि ट्रूडो को कब हटा रहे हो कनाडा से, उस पर भी बयान दे दो। तो किसी न किसी तरह से सवाल लिखा, वी नीड योर हेल्प इन गेट रिडिंग ऑफ ट्रूडो। तो इस पर एलन मस्क तत्काल रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि ही विल बी गॉन इन द अपकमिंग इलेक्शन, मतलब कि अगले चुनाव में वह चला जाएगा। तो एलन मस्क का ये बयान अगले चुनाव में चला जाएगा, इसके बाद तो सोशल मीडिया पर हलचल है कि ट्रूडो और बाइडेन का आने वाले समय में क्या होगा। इस बात को लेकर के लोग इनके पुराने मैसेजेस को निकालने लगे। कुछ जानकारियां ऐसी निकल कर आई कि आने लगी कि एलन मस्क ट्रूडो को बिल्कुल पसंद नहीं करते और नहीं करने के भी कई पुराने वीडियो और ट्वीट्स सामने आए, जिसमें साफ तौर पर कह चुके हैं कि मैं इन्हें किस नज़रिए से देखता हूँ। इनके इस बात से लोगों ने बहुत सारा कंटेंट भी खोज लिया है। उस कंटेंट में सबसे ऊपर इनकी सरकार गिरने का है, क्योंकि 2015 से जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर सरकार चला रहे हैं। 2019 और 2021 में इनको बहुमत नहीं मिला था, इसलिए गठबंधन की सरकार चला रहे थे। जगमीत के साथ मिलकर, यानी कि एनडीपी की जो पार्टी है उसके साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। जगमीत को वहां पर सिखों का समर्थन प्राप्त था। इस बार उन्होंने सिखों का समर्थन खुद प्राप्त करने के लिए खालिस्तान वाला कार्ड खेल दिया है।
अब इस कार्ड के खेलने से भारत और कनाडा के रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। लोगों ने कहा कि खालिस्तान वाला मुद्दा उठाकर दुनिया का और देश का ध्यान बांट रहे हैं। असल मायने में कनाडा के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। महंगाई, आवाज से जुड़े मुद्दे, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे लेकर लोग ट्रूडो से निराश हैं। 68% कनाडाई जो ट्रूडो से असंतुष्ट हैं, केवल 27% ही कनाडाई ऐसे हैं जो ट्रूडो के समर्थन में हैं। हाल ही में एक हुए सर्वे में इनकी अपोजिशन पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के पास 42% लोगों का ही समर्थन मिला है। वहीं ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है उसे 26% लोगों का समर्थन मिला है। जगमीत की एनडीपी को 15% समर्थन के साथ तीसरी बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। ऐसे में ट्रूडो का यह बयान आना कि उस समय पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है जिस समय पर कनाडा, जो दुनिया भर में रूल ऑफ लॉ की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता हो, वहीं पर फ्री स्पीच अंडर अटैक आ गया हो। अभी अंडर अटैक की कहानी क्या है? असल में ट्रूडो ने पूरी दुनिया भर में एक ही चीज़ का ढोल पीटा है और वह है कि हम कनाडा के अंदर खालिस्तान की मांग करने वाले को प्रोटेस्ट इसलिए करने देते हैं क्योंकि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जहां पर लोकतांत्रिक रूप से लोगों को प्रदर्शन करने की अपनी अनुमति, अपनी बातें रखने की पूरी आज़ादी है, इसलिए हम उनको ये सब करने देते हैं। हाल ही में कनाडा के अंदर जो हिंदू सभा टेम्पल है उस पर हुए खालिस्तानी दंगे पर हिंदू समाज ने विरोध करना शुरू किया तो पुलिस ने कुछ हिंदुओं को गिरफ्तार कर लिया। इस बात पर लोगों ने सवाल किया कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल खालिस्तानियों के लिए है? कनाडा के अंदर हिंदुओं की गिरफ्तारी ने इस बात को साबित कर दिया कि यह सब केवल वोट बैंक की राजनीति है। खैर, इनकी राजनीति से एक और चीज सामने आई। ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार है, उसने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब का एक इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू को कनाडा के अंदर प्रसारित होना था, लेकिन कनाडा वालों ने इस अखबार के इंटरव्यू पर बैन लगा दिया। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करने वाले, लोकतंत्र के आधार पर स्तंभ की बात करने वाले कनाडा के जस्टिन ट्रूडो सवालों के घेरे में आ चुके हैं कि आप फ्री स्पीच के चैंपियन बनते हो और आपने एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू को प्रकाशित होने से ही रोक दिया। हमारे ऊपर कई सवाल लोग उठाते हैं कि भारत में ये होता है, भारत में वो होता है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो आपके यहाँ ये सब क्या है? इस बात के बाद तो यह तय हो गया कि ट्रूडो पूरी तरह से बायस होकर काम कर रहे हैं। उनकी राजनीति को मजबूती मिले इसलिए लगातार भारत से रिश्ते खराब कर रहे हैं। इसके लिए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का भी बयान आया जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि भाई, ऑस्ट्रेलिया के न्यूज चैनल पर दिखाया जाने वाला ये वीडियो अगर कनाडा में प्रकाशित नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ट्रूडो पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं। फिलहाल एलन मस्क और ट्रूडो के बीच में पुरानी लड़ाई थी कि कनाडा के अंदर वैक्सीन और वार में ट्रक ड्राइवर्स ने कनाडा सरकार के खिलाफ काफ़ी सारे प्रदर्शन किए थे। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स ने कनाडा को लगभग जाम कर दिया था। उस समय पर भी एलन मस्क सामने आए थे और उन्होंने ट्रूडो के खिलाफ बयानबाजी की थी। उन्होंने ये तक कहा था कि मैं ट्रक ड्राइवर्स के साथ हूं और ये ट्रक ड्राइवर्स कनाडा के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके लिए मैं हर तरह से सक्षम सहायता करने को तैयार हूं। एलन मस्क ने ट्रूडो को बाहर निकालने के लिए ट्रूडो का कंपैरिजन हिटलर से किया था और यह ट्वीट बाद में डिलीट भी कर दिया गया था। ट्रूडो और एलन मस्क के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ये लोग सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि सर, जैसे आपने अमेरिका को ग्रेट बनाने में ट्रम्प की मदद की है, ऐसे ही कनाडा को ग्रेट बनाने में क्या हमें जस्टिन ट्रूडो से मुक्ति दिलवा सकते हैं? तो इस विषय पर अब आगे क्या होगा वो तो देखने लायक होगा, लेकिन भारतीयों की जो खुशी है उसका तो अलग ही कारण है। हमारी खुशी का कारण केवल ये है कि ट्रम्प इस समय अमेरिका में है, ट्रम्प की और ट्रूडो की आपस में बनती नहीं है। तो इस तरह से फिलहाल भारत विरोधी एजेंडा कनाडा और अमेरिका मिलकर चला रहे थे, तो शायद इनमें कोई कमी देखने को मिलेगी। हालांकि इस बात पर भी बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे पर ध्यान देता है। हालांकि इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि आने वाले समय में यह लोग कुछ अच्छा करेंगे और भारत की स्थिति जियोपॉलिटिकली मजबूत होगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।